Hello dear student of the 9th class, good morning, good afternoon, good evening, whatever you are connected feeling with this. कल के वीडियो लेक्चर 1 में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 क्वेश्चन किए थे। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन टिंक्चर ऑफ द आयोडीन अ सॉल्यूट इज एंड द सॉल्वेंट इज। तो इन केस ऑफ द टिंक्चर ऑफ आयोडीन सी हियर, एक फर्स्ट ऑप्शन एल्कोहल एंड आयोडीन, सेकेंड ऑप्शन आयोडीन एंड टिन, थर्ड ऑप्शन आयोडीन एंड एल्कोहल एंड डी ऑप्शन फोर्थ इज जस्ट टिन एंड आयोडीन। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिन है, तो टिन नहीं होगा इस ऑप्शन बी और डी में टिन और टिन लिखा हुआ है, तो टिन नहीं होगा। व्हाट इट विल बी, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आंसर इट विल बी ए और सी ऑप्शन में एल्कोहल इन आयोडीन या फिर आयोडीन इन एल्कोहल। तो इसमें एल्कोहल यानी सॉल्वेंट पूछ रहा है, तो सॉल्वेंट क्या होता है बाबू, एल्कोहल होता है, और सॉल्यूट क्या होता है, आयोडीन होता है। तो इसलिए इस टिंक्चर ऑफ आयोडीन के अंदर जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूट विल मिक्सड इनटू द एल्कोहल सॉल्वेंट, और जो एक प्रकार से ये एंटीसेप्टिक के तरीके से यूज होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। तो इसमें कोलॉइडल सोल्यूशन का जो है प्रॉपर्टी पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है कि अ कोलॉइड इज होमोजीनियस मिक्सचर। गलत बात, कोलॉइड होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है। कैसा होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ द कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय द नेकेड आइज। ये इतना छोटे होते हैं कि इनको नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते, तो बात सही है, करेक्ट ऑप्शन है। कोलॉइड्स आर बीइंग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। कोलॉइडल सोल्यूशन के थ्रू लाइट स्कैटर्ड होती है और इसके थ्रू जो है आफ्टर स्कैटरिंग लाइट हमारे आंखों में पहुंचती है, जिसको कि हम लोग उस लाइट के पाथ को कोलॉइडल सोल्यूशन के थ्रू देख सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा 2 और 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 13, when a beam of light is passed through the colloidal solution it gets, आंसर है ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड, स्कैटर्ड और रिफ्रैक्टेड। तो इसमें से चारों डिफरेंट फिजिकल फिनोमेना में स्कैटरिंग लाइट का होता है। कोलॉइडल पार्टिकल के द्वारा जो डिस्पर्स्ड फेज होते हैं उनके द्वारा जो है लाइट का स्कैटरिंग होता है, और यही स्कैटर्ड लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इट इज़ कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको, टिंडल इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल बी बाय द कोलॉइडल सोल्यूशन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट इज। आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट क्या होता है, दैट इज द सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके अंदर हम लोग आयोडीन को मिक्स कर देते हैं ताकि जो है ग्वाइटर जैसे जो है भयानक जो बीमारियां होती हैं वो ग्वाइटर जो है वो ना हो पाए, तो उसके अंदर आयोडीन को मिक्स किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयोडीन कॉमन सॉल्ट इज, आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट इज, तो ये एक प्रकार का कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे अमाउंट ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, तो इस तरीके से हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं हो सकता। आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये आयोडीन के साथ मिक्स्ड है। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन बनेगा इट इज़ अ काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। पिगमेंट ऑफ नेचुरल कलर कैन बी सेपरेटेड बाय, तो इसको पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि पिगमेंट ऑफ नेचुरल कलर्स कैन बी सेपरेटेड बाय द क्रोमेटोग्राफी, कैन बी सेपरेटेड बाय द क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इसके बीच माय डियर स्टूडेंट, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप बताए गए सजेशंस को फॉलो करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें भी, रिवाइज भी करें, और साथ साथ में आप एक काम करें कि इन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके क्या करें, आप लिखें भी। ठीक है, यदि आप क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लेंगे, रफली चाहे फेयरली एक बार लिख लेंगे, तो ये आपके दिमाग में जो है बैठ जाएंगे, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपके अगले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर भी और आपके होम एग्जामिनेशन में या कहीं भी आप एग्ज़ाम देंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, The fine particles of an insoluble substances uniformly disposed throughout the gas or the liquid. Such kind of the solution is called as suspension, precipitate,
इम्प्यूरिटी और द कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार के ऑप्शन में हमको ये वर्ड यूज कर रहा है डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम कहाँ पे होता है, तो कोलॉइडल सोल्यूशन के केस में होता है, कोलॉइडल सोल्यूशन के केस में होता है, इस तरीके से कोलॉइडल सोल्यूशन के केस में होता है माय डियर स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम के अंदर, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, तो इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन सेकिंग विथ वाटर विल नॉट फॉर्म द ट्रू सोल्यूशन। कौन ऐसा है जो कि वाटर के साथ सेक करने के बाद ट्रू सोल्यूशन नहीं बनाएगा। ऑप्शन है हमारे पास, इसमें एलम है, कॉमन सॉल्ट है, एल्युमिनियम है और सुक्रोज है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान रखना कि कौन सा सब्सटेंस ट्रू सोल्यूशन बनाएगा, कौन सा सब्सटेंस ट्रू सोल्यूशन नहीं बनाएगा। तो याद रखना है कि यहाँ पे जो है एलम है, एक प्रकार का साल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, सुक्रोज है जो कि एक पोलर कंपाउंड है, तो ये जो है घुल जाते हैं। जबकि ये जो प्रोटीन है, एल्बुमिन एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है, और जितने भी बायोमॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, बायोमॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलीमर जो होते हैं बायोपॉलीमर, वो क्या करते हैं, होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं बनाते हैं, कोलॉइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो एल्बुमिन यहाँ पे एक प्रकार की प्रोटीन है, जितनी भी प्रोटीन है एक के अंदर पाई जाने वाली ये प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन एक के अंदर पाई जाती है। तो जितनी भी प्रोटीन है वो प्रोटीन वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं और सॉल्युबलाइज होकर के वो एक प्रकार से कोलॉइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमको उसमें ध्यान रखना है कि कौन उसमें से बायोपॉलीमर है, प्रोटीन है, या इस तरीके से, जैसे कि डीएनए है, एंजाइम है, ये सब सारे जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबलाइज होकर के कोलॉइडल सोल्यूशन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शोज द टिंडल इफेक्ट। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कहा कि यदि किसी भी पर्टिकुलर कोलॉइडल सोल्यूशन के द्वारा लाइट का स्कैटरिंग की जा रही है तो वो किस प्रकार के सोल्यूशन का निर्माण करेगा, कोलॉइडल सोल्यूशन का निर्माण करेगा। और इस प्रकार के इफेक्ट को, प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या है, इट इज द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट विल ऑब्जर्व थ्रू द कोलॉइडल सोल्यूशन। और फिर अभी हमने बताया क्या कि देखिए स्टार्च है, स्टार्च क्या एक बायोपॉलीमर है और ये जब भी पानी के अंदर घुलेगा तो किस प्रकार का सोल्यूशन बनाएगा, ये कोलॉइडल सोल्यूशन बनाएगा। कोलॉइडल सोल्यूशन किस प्रकार के इफेक्ट को शो करते हैं, तो कोलॉइडल सोल्यूशन शो करते हैं इफेक्ट को, किसको, टिंडल इफेक्ट को। तो स्टार्च सोल्यूशन इट विल फॉर्म द कोलॉइडल सोल्यूशन एंड विल शोज द टिंडल इफेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इट विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 19, a emulsion is a colloidal solution formed by the mixing of। तो इमल्सन क्या है, एक कोलॉइडल सोल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इमल्सन क्या है, जब ऑयल और वाटर को हम लोग आपस में मिक्स करते हैं तो एक कोलॉइडल सोल्यूशन टाइप का सोल्यूशन बनता है, कोलॉइडल सोल्यूशन बनता है। तो इसमें लिखा हुआ है टू मिक्सबल लिक्विड, नहीं ट्रू सोल्यूशन बनाएगा, एनी टू लिक्विड्स नहीं, एनी टू गैसेस नहीं, टू इमिसिबल लिक्विड्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। टू मिक्सबल लिक्विड, जब टू इमिसिबल लिक्विड्स आपस में मिक्स किए जाएंगे तो एक का पार्टिकल साइज छोटा हो जाएगा, एक का पार्टिकल साइज बड़ा हो जाएगा, और इस पार्टिकल साइज के डिफरेंस होने की वजह से ये एक प्रकार से क्या बनाएंगे, हेटेरोजीनियस सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, कोलॉइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। इसके अंदर जो एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कि मिल्क है, ब्लड है, और हम कह सकते हैं क्या है, बटर है। तो इस प्रकार के जो ऑप्शन बनेंगे आपको इस तरीके से हम लोग उसको टैकल आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज द साइज ऑफ द कोलॉइडल सोल्यूशन इन द रेंज ऑफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एज पर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पिटिशन के अंदर इस प्रकार के सवाल आते हैं कि कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर क्या साइज रेंज होनी चाहिए सोल्यूट पार्टिकल की। तो सोल्यूट पार्टिकल की जो रेंज है वो होनी चाहिए 1 to 100 नैनोमीटर, 1 to 100 नैनोमीटर। एक नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। वो कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज जस्ट ए, द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, स्पेशली किसके, तो स्पेशली डिस्पर्स्ड फेज के, डिस्पर्सन मीडियम के नहीं, किसके, डिस्पर्स्ड फेज के। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बना हमारा ए। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, चैनल को वॉच करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। गुड लक।